नज़र बद दीमक की तरह होती है। जैसे दीमक लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से पुरानी नज़र भी इंसान को ख़त्म कर देती है। और याद रखें, जब तक आप दीमक का इलाज नहीं करवाते, आप इसके ऊपर नई लकड़ी लगाते रहें और आपकी तमाम लकड़ी व दीमक खाती रहेगी। और यही वजह है कि इंसान को अचानक से अपने कारोबार में, अपनी सेहत में नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, मेडिसिन खा ले, डॉक्टर को चेकअप करवा ले, इसके बावजूद भी इसकी हालत ख़राब से ख़राबतर होती चली जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसीलिए फरमान है, अपने कामों को इनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो। जिस शख्स के पास वो नेमत जो नहीं है, हसद कर सकता है। और अगर आप अरब ममालिक में चले जाएं, तो वहाँ के लोग आज भी जादू जिन्नात से नहीं डरते। लेकिन अगर आप उनको नज़र के बारे में बताएं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि नज़र बद पल भर के अंदर आपको ऊंचाई से नीचे तक पहुंचा सकती है। बहुत से लोग नज़र बद का मजाक बनाते हैं कि फलां बिजनेसमैन तो बहुत बड़ा है, इसका प्लांट है, फैक्ट्री है, इतने बड़े लोग हैं, इन लोगों को नज़र बद क्यों नहीं लगती? तो याद रखें कि हर इंसान के ऊपर नज़र बद का असर नहीं होता। इसकी दलील सूरह कलम आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने बयान की है। यानी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ना करते, तो हासतीन आपको बुरी नज़र से कत्ल कर डालते। वही हासतीन हज़रत अबू बकर पे, हज़रत उमर पे, हज़रत अली पे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नज़र बद या हसद नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इनको अपनी हिफाजत में रखा, जिसकी वजह से नज़र बद से महफूज रहे। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का असर हुआ, जिसका इलाज भी अल्लाह पाक ने करके बताया था कि वो लोग जिनको नज़र बद का असर मौजूद हो, वो अपना इलाज इसी तरीके से कर सकें। जहाँ तक पुरानी नज़र बद की निशानियों की बात है, पुरानी नज़र बद की क्या निशानियाँ हैं? याद रखें, जितनी नज़र बद पुरानी होगी, वो इतनी ख़तरनाक होगी। जिनमें पहली निशानी बैठे हुए या लेटे हुए या खड़े हुए अचानक चक्कर महसूस करना, यानी कि आपको अचानक से ऐसा महसूस हो कि ज़लज़ला आया है, या खड़े हों या आप चलने लगें तो अचानक से चक्कर महसूस हों, लेटे लेटे अचानक महसूस हो कि आपकी चारपाई हिल रही है, तो ये पुरानी नज़र बद की अलामत है। सोते हुए अचानक से बार बार झटके लगना, ये भी पुरानी नज़र बद की अलामत है। जिस्म पर बग़ैर चोट लगे हील के निशान नज़र आना, यानी कि आप एक हफ़्ते तक ठीक हों, फिर दोबारा 3 से 4 दिन तक बीमार हो जाएं, फिर आप ठीक हों और फिर आप दोबारा बीमार हो जाएं, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हों। ये इलाज के बावजूद भी आपको शफा ना मिल रही हो, सांस की तकलीफ़ रात को सोते हुए अचानक शुरू हो जाना, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हों। ये चंद अलामात पुरानी और सबसे ख़तरनाक नज़र बद की हैं। नज़र बद की तासीर बरहक है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी नज़र बद एक सेहतमंद शख्स को कब्र में और एक ऊँटनी को हांडी में रख देती है। इसलिए किसी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत बच्चे को देखें, माशाअल्लाह या माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। नज़र का लग जाना बरहक है। अगर किसी को नज़र लग जाए तो ये दुआ पढ़ें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यही कलमात पढ़कर दम करते थे और फरमाते थे, तुम्हारे दादा इब्राहीम भी अपने बेटे हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल को नज़र लग जाने पर यही पढ़कर दम किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक लड़की देखी, जिसके चेहरे पर नज़र बद लगने की वजह से
کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے۔ نظر بد کے علاج کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ساتھ سورۃ قلم کی آخری 2 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا نہایت مجرب عمل ہے۔